नमस्कार। कशिश न्यूज के न्यूज रूम में एक बहुत ही खास टीम पहुंची हुई है और खास इसलिए क्योंकि भोजपुरी जगत के जाने माने सितारे के साथ कुछ नई जोड़ी बन रही है जो पर्दे पर आपका मनोरंजन करने सावन के माह में आ रही है। और ज़्यादा समय नहीं है, बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है और पर्दे पर आप अक्षरा सिंह को देख सकते हैं उनके नई फिल्म में। उनके बिल्कुल नई जोड़ी विक्रांत सिंह के साथ फिल्म रुद्र शक्ति में। तो ये हमारे साथ टीम है, परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दें हमारे साथ अक्षरा सिंह हैं, उनके को स्टार विक्रांत सिंह भी है और साथ ही फिल्म के लेखक रुद्र शक्ति के जिन्हें आप देख रहे हैं मनमोहन जी हैं और फिल्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी है इनका, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म के निर्माता सीबे सिंह और उनकी सहयोगी धर्मपत्नी संगीता सिंह हैं और निर्देशक निशांत जी भी हमारे साथ हैं। तो पूरी टीम यहाँ मौजूद है। सावन का महीना है, रुद्र शक्ति के स्वागत के लिए भोजपुरी जगत के स्टार्स के प्रशंसक तैयार हैं। तो हम अक्षरा जी से सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या ये उम्मीद रखती हैं सावन के महीने में रुद्र शक्ति नाम से ये फिल्म आ रही है, तो कैसे भोजपुरी फैंस इसका स्वागत करें? भोजपुरी फैंस से यही गुजारिश है कि बोलें सावन के पावन अवसर पर नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। तो अब सुंदर सा गीत हम चाहेंगे, शुरुआत संगीत से हो। जब महादेव है तो उनके डमरू से सब कुछ शुरू हुआ है, संसार शुरू हुआ है, संसार में संगीत और अक्षर आया है जिससे अक्षरा हैं। तो कैसे एक सुंदर सा गीत हम उम्मीद करेंगे कि फिल्म का गीत ही आप हमारे दर्शकों के लिए। हम जब शिव और मतलब रुद्र और शक्ति की शादी होती है उस विवाह पर ये गीत है जो कि बहुत ही मनमोहक है और बहुत मज़ा आया इस गाने को परफॉर्म करते हुए। कि फूल लाओ मलिनिया सजा डालो रे, फूल लाओ मलिनिया सजा डालो रे, नजर हटाए न दुनिया लुभा डालो रे, नजर हटाए न दुनिया लुभा डालो रे। चलिए, तो वाकई ये दर्शकों को लुभाने वाली फिल्म होगी। हमारे साथ विक्रांत हैं, तो एक बार इनसे भी रूबरू होते हैं। फिल्म में इनके रोल के बारे में थोड़ी फिल्म रिलीज होने से पहले ट्रेलर से आप कुछ भी अनुमान लगा पा रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि आपका अनुमान सही नहीं होगा क्योंकि ये फिल्म आपकी उम्मीदों से परे जाने वाला है। विक्रांत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अक्षरा सिंह के साथ जोड़ी काम के दौरान कैसा अनुभव, वो हमारे दर्शकों के लिए साझा कीजिए। जी, अक्षरा सिंह जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, पहली बात तो ये हमारी तीसरी फिल्म होगी और किस्मत हमारी बहुत अच्छी है कि 2 फिल्में ऑलरेडी शूट है बट वो अभी रिलीज़ नहीं हुई हैं और जो फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है उस फिल्म का नाम है रुद्र शक्ति। महादेव का आशीर्वाद ही है कि ये फिल्म सबसे पहले आने वाली है। और मैं क्या बताऊँ, लोग जानते हैं अक्षरा जी के बारे में कि वो कैसी परफॉर्मर हैं, कैसी सिंगर हैं और खूबसूरती के बारे में मैं क्या ही बोलूँगा आप देख रहे हैं। हाँ, रही बात फिल्म की, तो फिल्म करते हुए हमने बहुत ही इंजॉय किया है। पूरी फिल्म हमारी आपको बनारस के घाट पे शूट की गई हुई है। निशांत जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। सीबी सर ने, अगर मैं सही मायने में बोलूं तो अगर ये नहीं होते तो फिल्म नहीं बनती, बिकॉज इसमें बहुत मोटी रकम डाला गया है। और मनमोहन भाई इस फिल्म के राइटर हैं और साथ में बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया मुझे क्योंकि इनकी वजह से ये फिल्म बनी है ना तो ये उंगली करते, ना तो मैं लड़ता झगड़ता। बट जोक सपाट, बहुत ही बेहतरीन फिल्म हम अपनी तरफ से कोशिश किए हैं कि भोजपुरी में, मैं नहीं बोलूँगा कि बदलाव की बात, क्योंकि बदलाव तो बहुत सालों से किया जा रहा है, लेकिन हमने कोशिश की है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि इस फिल्म को देखिए और उसके बाद आप लोग जो भी है प्रतिक्रिया दीजिए हमें। कुछ आप बताएंगे कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? ये रुद्र शक्ति नाम है तो क्या भक्ति फिल्म है? अक्षरा जी हैं तो एंटरटेनमेंट लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करके सिनेमा हॉल पर पहुंचे? राज को राज रहने देते हैं हाँ, मैं इतना जरूर बोलूँगा कि ये फिल्म ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्म की तरफ इसको जो सोच रहे होंगे, मुझे मालूम है रुद्र शक्ति, इसमें आपको सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। मैंने बोला बनारस में शूट हुआ है
तो एक तो जो महादेव का जो उनका ऑरा है वो दिखने वाला है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम जो अभी का सिनारियो है उसके मतलब मान के चलिए कि अभी का, अगर अभी के जो प्यार करने वाले होते तो किस तरीके से, और जो पहले के जो सिनारियो थे उसको जोड़ा गया है इसमें। चलिए, आप खुलासा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लेखक से ज़रूर पूछ लेंगे, लेकिन पहले अक्षरा जी से भी जान लें कि ये अपने कैरेक्टर के बारे में, इस फिल्म में अपने रोल के बारे में और क्या हमारे दर्शकों को बता सकती हैं। रोल मतलब मैं बहुत सौभाग्य वाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं जो सृष्टि की रचना जिनसे हुई है शक्ति, उनका किरदार निभाने का मुझे ईश्वर ने मौका दिया, हमारे प्रोड्यूसर ने मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और रुद्र शक्ति से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये शिव पार्वती की कहानी है, उनके प्रेम की कहानी है, जो एक अलग तरीके से अभी के यूथ को कनेक्ट करेगी। कि अभी के लोग अभी अगर माना जाए तो मैं एक शक्ति का ही रूप हूँ, आप एक रुद्र के ही रूप हैं। हम क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं, अभी यूथ में देखा जाए तो डिप्रेशन के शिकार हैं आधे से ज़्यादा लोग प्यार को समझते नहीं है। प्यार शब्द की परिभाषा अब लोगों की समझ में नहीं आती है। तो उसी का प्रतीक जिसके स्वयं शिव और शक्ति रहे हैं, पार्वती जी रही हैं, उसी को फिल्माया गया है, इस फिल्म में दिखाया गया है थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से। कंप्लीट सिनेमा कह सकते हैं आप, कंप्लीट आप पैकेज कह सकते हैं कि एक ज़माने बाद कोई ऐसी फिल्म आ रही है, ज़माने बाद क्या, पहली बार कोई ऐसी फिल्म आ रही है जो कि महादेव, पार्वती जी और प्लस पूरा भोजपुरी का जो कल्चर है वो सब दिखेगा इसमें। आपने कंप्लीट पैकेज कह दिया तो ये सवाल भी बनता है, अब रुद्र और शक्ति की बात है, हमने ट्रेलर में कुछ झलकियां देखी है, एक्शन भी है, तो क्या अक्षरा भी एक्शन सीन्स करती दिखेंगे इस फिल्म में? एक्शन का मौका मुझे दिया नहीं गया, मेरा सीन हटा दिया लोगों ने। नो, ये सवाल अब डायरेक्टर साहब से जरूर पूछिएगा। देखिए मैं बता रही हूँ, शक्ति जो है अपने आप में शक्ति स्वरूपा है ना। उनको आई डोंट थिंक कि एक्शन की जरूरत है, उनकी आंखें ही काफी थी, इसलिए बाकी पूरा हमने जो बोझ है वो सारा दे दिया। लड़ो, जो भी करना है करो, शिव करो, रुद्र तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, अच्छी बात है। हम देखिए, एक्टर्स अपने कैरेक्टर के बारे में पूरी तरह से नहीं बता पा रहे हैं, शायद मना किया होगा, लेकिन हमारे साथ लेखक हैं तो हम इनसे कुछ निकलवाने का प्रयास करेंगे। पहले तो लेखक भी और एक पात्र भी फिल्म के, तो क्या आपने अपने लिए ज्यादा स्पेस तो नहीं ले लिया है? लिया है। अरे देखिए, ये जो इतना आपने महत्वपूर्ण, इतना विशिष्ट सवाल किया है, उस सवाल का जवाब शाब्दिक रूप से देना थोड़ा सा कठिन है। मैं उसके लिए आपको सिनेमा घर में जाना होगा, आपको भी आना होगा और इस सिनेमा का साक्षी होना होगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये कहानी विलन की है, हीरो की है, शक्ति की है, या रुद्र की है, या उस पूरे परिवेश की है। परिवेश की बात आ गई है तो हम थोड़ा इधर रुक कर लेते हैं, और परिवेश बनारस का क्यों चुना गया है तो ये हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या इस फिल्म के कैरेक्टर्स को लेकर, फिल्म के स्टोरी को लेकर, या फिर कुछ और मन में था आपके कि हाँ इसे हम सजीव रूप देंगे भोजपुरी जगत में, वो क्यों ये लोकेशन बनारस का? दो तीन चीज़ें पहले कहना चाहूँगा। अगर आप कभी रुद्र की बात करते हो, शिव की बात कहते हो, पार्वती की बात कहते हो, तो आपको सबसे पहला नाम मुझे लगता है या तो कैलाश होगा या फिर काशी होगी। कैलाश में जब शिव थे उस समय वो तपस्या में थे, और जब प्यार में थे तो काशी में थे, क्योंकि हाँ जब प्यार में थे काशी में थे, वहीं पर मणिकर्णिका गिरी थी, जो मणिकर्णिका घाट है उसकी भी एक कहानी फिल्म का वो भी एक पार्ट है। तो काशी, और इसके अलावा अगर हम भोजपुरी फिल्म की बात करें तो बिहार और यूपी मोस्टली है, और इसके अलावा झारखंड और जो भी प्रदेश है, उन सब में से अगर कोई ऐसी जगह है जो शिव और भोजपुरी दोनों को एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकती है तो वो काशी है। इसलिए शायद हम लोगों ने काशी जो है चुना इसके लिए। बहुत अच्छी बात है। और ये पूरा प्रोजेक्ट सफल क्यों हो पाया? आपने
सुन लिया है कि बहुत ही भर भर के पैसे लगे हैं, मतलब ये बहुत ही हैवी बजट फिल्म है और हैवी बजट फिल्म होती है तो दर्शकों की उम्मीद रहती है। तो एक बार हम जानते हैं कि कैसे ये भरोसा ला पाएं कि इतने हैवी बजट फिल्म को फंड कर सकें। हर हर महादेव। शिव की नगरी काशी में इस फिल्म की पूरी शूटिंग हुई है। ये कहानी इतनी मजबूत है और इस कहानी के पात्र इतने मजबूत हैं कि हमको 200% भरोसा है कि कितना भी लगाओ वो सार्थक ही होगा। और इसी भावना से हम सभी ने मिल के दिल से इस सिनेमा को सपोर्ट किया है। इसकी शूटिंग बहुत ही रिकॉर्ड टाइम पे कंप्लीट की है और शायद इतिहास के पन्नों पे इतना जल्दी कोई सिनेमा बन के थिएटर में आई होगी भोजपुरी की, हमें लगता है कि बिल्कुल नहीं आई है। ये पहली कहानी होगी, ये पहला सिनेमा होगा जो चंद दिनों में, महीने नहीं दिनों में थिएटर तक पहुंच गई है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है सेंसर बोर्ड ने एक भी कट नहीं लगाया। इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि हम थिएटर में जो रिलीज कर रहे हैं उसमें बाप बेटी, सास बहू सब साथ सिनेमा देख सकते हैं। एकदम साफ सुथरी और दिव्य प्रेम कहानी की कथा है ये, जो हम लोग चाहते हैं कि आम जनता तक पहुँचे। इसलिए पूरे समाज से, भोजपुरी समाज से और पूरे भारत देश के जो भी हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी भाषी हैं, उनसे ये निवेदन है कि इस सिनेमा को देखें, परखें और हमारे काम को सराहें। एक चीज, ये स्टार कास्ट का आइडिया कैसे आया, हम ये भी समझना चाहेंगे कि इन दोनों का सिलेक्शन ऐसा है, ऐसा बिल्कुल डिजर्विंग है, ऐसा इसमें नो डाउट। ऐसा है, मैं आपको साफ कर दूं कि हर चीज किसी न किसी खास व्यक्ति के लिए बनती है और जब कहानी लिखी जाती है तो उस कहानी में जो पात्रों का वर्णन होता है तो किसी न किसी को सोच के वर्णन होता है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने कहानी लिखने की शुरुआत की उस दौरान ही ये कास्ट हमारे दिमाग में बैठ चुका था, छप चुका था कि शक्ति अक्षरा सिंह ही होंगी और रुद्र विक्रांत, खोज हो रही थी सर, सही बोलिएगा। और वो विक्रांत सिंह जी को, जैसे तू आया उसको विक्रांत सिंह जी को चुनने में हमने 2-3 लोगों के बाद इन तक पहुंचे, लेकिन कोई शूट नहीं किया। शक्ति पहले दिन से जहन में ही थी, लिखने के टाइम पे जहन में थी कि अक्षरा सिंह ही करेंगी। क्यों? इनका व्यक्तित्व भी शक्ति का ही है। ये बिहार की शेरनी कही जाती है। इन्होंने ये साबित भी किया है कई मौक़ों पे कि ये हर बुरे चीज़ का विरोध करती हैं अपनी पूरी शक्ति और समृद्धि दिल से। ठीक है, अब रुद्र की खोज तो रुद्र के मिलने के बाद ही हमने किया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस रोल में कौन आदमी फिट बैठेगा, और ये फिट बैठे। ये सौभाग्य है हम सभी का। चलिए, वाकई में तो कुछ दिलचस्प बातें हुई है। एक हम पत्रकार हैं, लिखल हमार धर्म, शब्द हमार हथियार। ये मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे साथ फिल्म रुद्र शक्ति के स्टार कास्ट हैं और चूंकि लेखक यहाँ मौजूद हैं मनमोहन जी, तो ये उनकी लिखी हुई पंक्तियाँ हैं जो फिल्म के ट्रेलर के एक हिस्से में मुझे सुनाई दी, तो मैंने इसे पकड़ लिया। पत्रकार वाला कैरेक्टर कहाँ से आ गया? देखिए, जब हम कथा लिखते हैं और किरदार लिखते हैं तो किरदार के साथ में एक यात्रा जोड़नी होती है और कोई भी यात्रा किसी स्थान पर तभी पहुंचेगी जब उस यात्रा के साथ एक विषय जुड़ेगा। तो हमने सोचा कि क्या विषय जोड़ा जाए, क्या परिचय दिया जाए इन्हें। तो जब शिव की बात होती है तो विचारों की बात होती है, शिव की बात होती है तो अवघड़पने की बात होती है, शिव की बात होती है तो ज्ञान की बात होती है। तो हमने बोला पत्रकार लोग से बड़ा ज्ञानी कुप्पा हुआ जा रहा आपका हक है, आपका हक है। तो हमें लगा कि आज के समय में जो पत्रकारिता है, जो कि हम लोगों का चौथा स्तंभ भी है, तो हमने सोचा ये भूमिका सबसे सशक्त मानी जाती है और ये रहेगी भी। तो कलम की भी शक्ति है, ज्ञान की भी शक्ति है। तो उस अवधारणा से हमने अपने हीरो हीरोइन दोनों को जोड़ा है। चलिए, अक्षरा जी से जान लेती। अक्षरा जी, पत्रकार से दोस्ती यारी ठीक है, रिश्तेदारी, और वो भी जब फिल्म के ट्रेलर में हम एक डायलॉग सुनते हैं, आपके शायद वो पिता के रोल में जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं क्या है तुम्हारे पास अल्फाजों की दौलत, क्या पिता के किरदार में जो हैं वो आप प्रोड्यूसर सर ही हैं।
और नहीं तो ये कहते हैं अल्फाजों की दौलत पत्रकार के पास। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। जी। वो जो आप जिस लाइन को कोट कर रहे हैं, हाँ, वो संजय पांडे साहब हैं, जो हमारे कथा में एक प्रसंग आता है जो कि शक्ति से अलग प्रसंग है। वो सिनेमा जब आप देखेंगे तो हम भाई पूरी तरह से बताएंगे नहीं आपको। तो फिल्म देखिए, वो जो तोहरा बिरी काबा का खिएबा, ये जो डायलॉग है वो किसी और प्रसंग पे है, शक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो देख रहे हैं कि क्या एक ट्रेलर देख के लगता है कहीं पुराने जन्म का कोई किस्सा है जो ये जुड़ाव होता है, या फिर कुछ नई बातें हैं? क्या कुछ बता सकती हैं अगर कुछ संभव हो तो? कंफ्यूज रहे हैं और छठा तक आए हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, आपका आना अनिवार्य है। आप प्रॉमिस करिए कि आप आएंगे। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप पत्रकार पर्दे के पर साथ आए और रिश्ता आप बोल रहे हैं, एक रिश्ता दोस्ती का भी बनाइए और हमारी फिल्म देखने आइए प्लीज। बिल्कुल, नो डाउट है। जब अक्षरा आ रही हैं पर्दे पर तो हम तो पर्दे के सामने मौजूद ही रहेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि एक बहुत ही रोमांटिक एहसास भी ट्रेलर से मिल रहा है, और जो गाना आपने रिलीज किया है वो भी काफ़ी रुमानी और काफ़ी दिलकश अंदाज में है। तो हम चाहेंगे उसे सुनाएं और उसके साथ जो किस्सा जुड़ा है वो तो कम से कम बताएं। चलिए, देखिए लेखक पीछे मुंडी हिला रहे हैं, किस्सा नहीं बताना है। लेखक को पिया पिया गाना बहुत पसंद है और वो गाते बहुत अच्छा है, इसीलिए अखियां। गाना मेरा है और इनको बहुत पसंद है। तो चलिए, इस फिल्म का अलग अलग पहलू, अलग अलग एहसास से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक बहुत ही रुमानी और दिलकश और बहुत ही खुशनुमा एहसास वाला गीत भी है इस फिल्म में। हम चाहेंगे कि दो पंक्तियां उस गीत के हमारे लिए। चलिए। कहे के बाज दिलवा के बतिया, कहे के बाज दिलवा के बतिया, सजन से मिला के अखियां, पियवा से बलम से मिला के अखियां। तो देखिए, रुद्र शक्ति फिल्म का नाम है, रोमांटिक गाना है, एक्शन भरपूर है। तो हम फिल्म में रुद्र बने विक्रांत से एक बार और रूबरू होते हैं और इनसे इस फिल्म के एहसास को लेकर, फिल्म के सीन को लेकर, और फिल्म में जो एक्टर को बतौर पत्रकार संघर्ष से गुजरना पड़ता है उसके बारे में क्या बता सकते हैं? पत्रकार संघर्ष ही करते हैं। मतलब आपका कैरेक्टर, और जो हमने अक्षरा जी से पूछा वो तो टाल गई कि पूर्व जन्म का किस्सा है, एक चेहरा बार बार सपने में आता है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आप चाहते पूरी फिल्म की कहानी खोल दें हम? नहीं, हमारे लिए तो कुछ तो चाहिए कि यही तो है। देखिए, ट्रेलर की खूबी यही होती है कि आप मतलब उलझ जाएं और आपको अच्छा भी लगे। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जो पत्रकार है वो हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ता है। इस फिल्म में भी ये लड़ रहा है, और जाहिर सी बात है जो अक्षरा जी हैं वो मतलब कि देखती हैं कि ये जब कैसे लड़ रहा है, मुझे भी इसका साथ देना चाहिए क्योंकि ये अच्छा पत्रकार है। मैं बार बार पत्रकार इसलिए बोल रहा हूँ कि पत्रकार लोग बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पत्रकार लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोगों के बीच रहते हैं तो वो अच्छे होते ही हैं। हम सभी जानते हैं कि पत्रकार जो है वो समाज का आईना होता है। कैरेक्टर को पत्रकार बनाने का आइडिया। मैं आपकी बातों तक पहुंच रहा हूं, थोड़ा जगह तो दो। बिल्कुल, पूरी जगह है। पत्रकार समाज का आईना होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि पत्रकार सही चीज दिखाएगा, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो इस फिल्म में पत्रकार का कैरेक्टर वो ये है कि हमेशा संघर्ष करता रहता है समाज की भलाई के लिए। समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करता है, और एक खास बात यह है कि अपने रिश्तों नातों के ऊपर उस मुद्दे को लेता है, चाहे वो माता पिता हो चाहे कोई और भी हो। उन सब मुद्दों से ऊपर, उस सब रिश्तेदारियों को छोड़ के समाज के उन मुद्दों को ऊपर लेता है जो समाज के लिए अच्छा हो। हम यही बात समाज से और पत्रकारों से उम्मीद करते हैं, हम ये देखते हैं, इसलिए हमने हीरो को पत्रकार बनाया है। चलिए, अच्छी बात है। हम मैम से एक चीज़ जानना चाहेंगे, शूटिंग के दौरान कुछ यादगार अनुभव अगर आप हमारे साथ साझा कर सके तो। एक्चुअली ऐसा है कि मैं काफ़ी दिन तक तो मैं साथ में थी नहीं, फर्स्ट टाइम एक दिन रही, लास्ट में हम 9 दिन गुजारा वहाँ पे।
9 दिन का अनुभव मैं बता नहीं सकती। बहुत इमोशनल हो जाती है। एक्चुअली ये सर का सपना था। हम लोग रैना जी के फिल्म वो सीरियल देखते थे महादेव, तो हम लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं से महादेव से। और सर ऐसे उस टाइम में नागपुर में पोस्टेड थे, तो हम लोग बैठ के देखा करते थे, तो थोड़ी देर ऐसे देखते थे, फिर बोलते थे मैं भी किसी दिन महादेव पे बनाऊंगा क्या मूवी। ऐसे ऐसे लगा ऐसे ही बोल दिए होंगे। अभी निजी ज़िंदगी में जब अवकाश लेने के बाद इन्होंने कहा कि मैं कम से कम 1 महीना तो ज़रूर सोऊंगा, बहुत इधर रेस्ट करूंगा, सिर्फ खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। मेरे को भी लगा कि थोड़ा इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। बट अभी 2-3 दिन के बाद उठ करके कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मतलब वो जो दिमाग में उथल पुथल चल रही थी, तो उसको इन्होंने एक नया रूप दिया। ये सब महादेव की कृपा है और हमारे स्वर्गीय माता पिता के आशीर्वाद का फल है, जो उन्होंने इस सपने को साकार करने में हमारी मदद करी। और ये जो 9 दिन का टाइम था, उस टाइम में हर पल हमने महादेव को जिया, हर पल हमने शक्ति को जिया। जब ये लास्ट का गाना शूट हो रहा था, तो निशान जी देख रहे थे, मुझे इतनी रुलाई आ रही थी, इतनी रुलाई आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती थी। ऐसा लगा कि मैंने इनको, अक्षरा को अपनी बेटी के रूप में देखा हुआ। बस इससे आगे कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस फिल्म से, और इस फिल्म में इमोशंस भरपूर आपको मिलेंगे। हम एक चीज़ और डायरेक्टर साहब से ये जरूर जानना चाहेंगे कि शूट करना स्टार्स के साथ अमूमन टफ ही होता है, लोग ये मानते हैं। तो आपके अक्षरा के साथ शूट करना कितना टफ रहा या कितना आसान रहा? आर्टिस्टों के साथ शूट करना कभी टफ नहीं होता है। मैंने आर्टिस्टों के साथ काम किया, मुझे कोई दिक्कत अक्षरा जी बोल रही है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं। वो तो आपसे बिल्कुल नहीं, उनसे मुझे भी कोई दिक्कत, आप उनसे पूछें। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, डायरेक्टर और लेखक की कभी नहीं बनती है, तो ये बताइए जरा कि उनके स्क्रिप्ट में चलिए रुद्र भी काफी एक्साइटेड हो गया है। बताइए उनके पात्र के साथ इंसाफी हुई, ये उन्हें आपने एहसास कराया? ये तो वो खुद कहेंगे अपने पात्र को लेकर। मैं आपको कहानी पर और आप राइटर डायरेक्टर के किसी चीज पर, किसी सीन पर मतभेद या फिर उस पर उनके विचारों पे बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कहता हूँ आपको। एक कहानी, ये कहानी एक्चुअली सीबी सर के दिमाग में आई थी और उन्होंने मनमोहन भाई से इस कहानी का जिक्र किया, इन्होंने कहानी बनाई, फिर मैं जुड़ा इस कहानी से, फिर चीज़ें उस तरह से बढ़ी, फिर कुछ चेंजेज आए, ये आए, सारी चीज़ें हुई। फिर जब कहानी शूट पर पहुंची, फिर विचारों में हर सीन को, क्योंकि कैरेक्टर्स वही थे, सब जानते हैं उनकी कहानी, तो उसमें कोई वैचारिक मतभेद वहाँ पर नहीं होने वाला था। वह विचार में मतभेद क्या कि आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, तो पर्सपेक्टिव के डिफरेंसेस होने हमेशा लगते हैं क्रिएटिव चीज़ों में। पर्सपेक्टिव आउटकम बेटर करने के लिए ये नहीं, ये तो लोग बोलते हैं आउटकम की बात, आउटकम कुछ होता नहीं वैसे, आउटकम तो जो निकल के आएगा वही आउटकम होगा। पर्सपेक्टिव हमेशा जो है, चूंकि हर विचार अलग है, तो पर्सपेक्टिव हमेशा अलग होगा, और आउटकम उस चीज़ का सम्मिलन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो फिल्म में। और ये आप लोग बता सकते होंगे कि फिर क्या चीज़ें उस पर ज़्यादा भारी दिख रही हैं, लोग कैसे दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं, कहानी कैसे पोर्ट्रे हो रही है। हम इनसे एक यादगार अनुभव इस पूरे फिल्म शूट के बारे में जान लेते हैं। जी, मैं यादगार क्या, मेरे लिए फिल्म ही एक यादगार है। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, जब से ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, मुझे जितने भी मेरे लोग हैं और भी बाकी लोग कि यार भोजपुरी में बनाया है, और जो अभी का मतलब चल रहा है हिसाब किताब भोजपुरी का, तो उसको देखते हुए लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। आपको कभी ऐसा लगा? बिल्कुल, मुझे भी। देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कंटिन्यू फिल्में कर रहा हूँ, जो आजकल फैमिली ड्रामा जो बन रही है फिल्में, और उस दौरान एक फिल्म ऐसी बनाने की कोशिश किया सीबी सर ने। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कई दफ़ा इनसे बात भी किया, और मैं सोचता था कि यार, तो जैसे मैम ने बोला ना कि महादेव ने चाहा तभी ये फिल्म बनी है, और वाकई में महादेव ने चाहा। और ये मैंने बोला ना कि मैं भी छोटा सा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ, मतलब महादेव का।
तो मुझे भी शायद महादेव का एक आशीर्वाद समझिए कि ये फिल्म मिली और मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना वो भी होना चाहिए, मैं राइटर और इनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बताता रहा हूँ, सुनिए, बहुत अच्छी बात है, राज खोले, अच्छी बात कुछ तो राज खोले। ये अच्छी बात है। ये रुद्र का और आयुष्मान का एक सीन चल रहा था। आयुष्मान मतलब फिल्म में जो कैरेक्टर है, विलन कह लें। जो भी कह लीजिए। और डायरेक्टर साहब अपना सीन शूट कर रहे थे, अचानक से ये मेरे साथ ही सीन चल रहा था, अचानक से इन्हीं का सीन है, मैं खड़ा हूं ऐसे, और इन्होंने बोला 1 मिनट, ये लाइन कैसे चेंज हो गई? तो वहां पे भूल गए कि बस इन्हीं का सीन चल रहा है, राइटर जाग गया वहां पे, तो वहां बड़ा मजा आया था। तो होता रहता है छोटा मोटा खटपट जो भी है। ये हमारे दर्शकों को भी मजा देगा। चलिए, समय का अभाव है, लेकिन अक्षरा जी की भी कुछ यादगार लम्हे इस फिल्म शूट से जुड़े हम जरूर जानना चाहेंगे। अक्षरा जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बिकॉज आप कोई भी फिल्म करने जाते हो, एक अलग अलग एक्सपीरियंस, आप नया नया कुछ ना कुछ सीख के जाते हो, हर किसी से सीखते हो। तो मेरे लिए पूरी टीम ही कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाई, और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को पसंद आएगा ये काम। ये एक अलग एक्सपीरियंस जो हमने फील किया है, शायद हम उन तक भी पहुँचा पाएँ। मनमोहन जी, चलते चलते आप जरा बता दीजिए कि दर्शक क्या उम्मीद लेकर आए, ताकि जब वो फिल्म देखें तो उन्हें ऐसा ना लगे कि कुछ और होना चाहिए था। देखिए, महादेव और पार्वती जी की प्रेम कहानी से बड़ी प्रेम कहानी कोई नहीं है। हम सारा दर्शक गण से ये विनम्र प्रार्थना करब कि रहुआ सब लोग अपना परिवार साथ, अपना बच्चा साथ, सखी सहेली दोस्त मित्र सबका साथ थिएटर पहुंची जा, सबके साथ देख सकते हैं। बिल्कुल सबका साथे देखे वाला ई सिनेमा है। सेंसर बोर्ड द्वारा एक कटिंग, आधा कटिंग, इतू सा भी कटिंग नहीं मिला है। संपूर्ण सिनेमा जैसे हमने चाहा था, जैसे हमने बनाया है, पूरे प्रेम और स्नेह से। आप लोग भी आइए, प्रेम स्नेह के साथ महादेव जी का आशीर्वाद लीजिए। हर हर महादेव। चलिए, तो महादेव का आशीर्वाद आप इस पूरी टीम पर बनाए रखें, और फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में पहुंचे। जल्द आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म पर्दे पर नजर आएगी, तो बड़ी संख्या में पहुंचे और हमें भी बताएं कमेंट करके कि किस तरह से आप इस फिल्म को देखते हैं, इस फिल्म के स्टार को देखते हैं, और फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी टीम को जो हमारे न्यूज़ रूम में पहुंची है और इस फिल्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ रोमांचक और अनछुए पहलू से आपको रूबरू करा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगली बार न्यूज़ रूम में एक और महत्वपूर्ण टीम और शख्स के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।